आइए अब हम आपको माइकल जैक्सन के कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई से मिलवाते हैं। शादी में सोलो परफॉर्मेंस देने वाले भाई साहब काफी कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। अरे वाह, शुरुआत तो वाकई में काफी अच्छी है भाई। हमें तो लगता है स्लो मोशन में ब्रेक डांस करके महाशय सबके छक्के छुड़ा देंगे, लेकिन ये क्या? अरे भाई, अचानक से इनके शरीर में बिजली कहां से दौड़ने लगी। लगता है 440 वाट का झटका लग गया है। रुक जा भाई, रुक जा, थोड़ी ब्रेक लगा दे, वरना शरीर नाम की इस मशीन को और ज्यादा हिलाएगा ना तो उसके ऊर्जा पुर्जा ढीले हो जाएंगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं लोग? इसकी छोड़ो, इसके डांस टीचर को पकड़ के लाओ और उसके कान के नीचे जोर से बजाओ। यहाँ शादी में लोग नाच गाना देखने आए थे या कोई हॉरर शो? आप ही कमेंट सेक्शन में बताओ ऐसे नमूनों का क्या करना चाहिए। दोस्तों, शादी तो एक बार ही होती है, लेकिन जब इस शादी को कैमरे में कैद कर लिया जाता है तो शादी का वीडियो हमेशा हमारे साथ रहता है। यहाँ एंट्री होती है हमारे काबिल कैमरामैन और उनकी टीम की। फोटोज के लिए ये लोग भरी भीड़ में दुल्हा दुल्हन से अतरंगी पोज तो करवाते ही हैं, लेकिन शादी की वीडियो बनाने के लिए सही एंगल ढूंढने के चक्कर में भाई साहब तो जमीन पर ही लेट गए। हालांकि फोटोग्राफी की मुझे भी थोड़ी नॉलेज है, लेकिन इन लोगों को उल्टा लेटा देखकर 2 कप चाय पीने के बाद भी मैं यही सोच रहा हूँ कि भला कौन सा एंगल है। या तो इन्होंने फोटोग्राफी में पीएचडी कर रखी, या फिर ये ऐसे फोटो डिलीवर करने वाला है कि दूल्हा दुल्हन इसे पैसे देने के बजाय जूते मार कर इसकी खटिया जरूर खड़ी कर देंगे। इंडियन शादी में दूल्हे से ज्यादा एक्साइटेड उसके भाई और दोस्त होते हैं, क्योंकि उनका ये टारगेट होता है कि इस बार कैसे भी करके दुल्हन के रिश्तेदारों में से एक लड़की को तो पटाना ही है, जिसके लिए वो कई रातों तक जमकर प्लानिंग भी करते हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि एक लंगूर हमेशा लंगूर ही रहता है। अब इस भाई साहब को इतनी सारी कन्याओं के बीच में नाचने का मौका तो मिला, लेकिन हाथ में रुमाल लिए इस बंदर ने ऐसा बंदरों वाला डांस किया कि लड़कियां इंप्रेस तो नहीं हुई, बल्कि मिट्टी उड़ाकर मेकअप बिगाड़ने के लिए इसे डंडे से जरूर कूटे देगी। दोस्तों, ये वाकई में नाच रहा है या इसने म्युनिसिपैलिटी से जमीन से मिट्टी साफ करने का कॉन्ट्रैक्ट किया है? कमेंट करके बताइएगा। अपनी शादी की खुशी में दूल्हे तो ठुमके लगाकर नाचते हैं, लेकिन पत्नी का डर किसे कहते हैं वो आप में से सभी होने वाले दूल्हे इस क्लिप से समझ जाएंगे। सस्ते नशे करते हुए दादाजी मजे से शादी में बज रहे गानों पर ठुमके लगा रहे थे और दादाजी ने इन्हें कॉल किया और कॉल न उठाने पर दादी जी हाथ में डंडा लेकर इन्हें बुलाने आ जाती है और बीवी के खौफ से अंकल जी ऐसे दुम दबाकर भागते हैं कि मानो देश की ओलंपिक गोल्ड दिलाने के लिए दौड़ रहे हो। ये डर तो हमें अच्छा लगा ठाकुर। शादी में दूल्हा सहरा पहनता है और उसे थोड़ा सरका कर प्यार से अपनी होने वाली पत्नी को देखता है। ऐसे सीन तो आपने बॉलीवुड मूवीज में जरूर देखे होंगे, लेकिन यहाँ तो लड़के वालों ने हद ही कर दी। इन्होंने दूल्हे को इतना बड़ा सहरा बना दिया, दुल्हन को क्या महाशय तो खुद को भी नहीं देख पा रहे। फिर इनके समस्या का समाधान निकालने के लिए घर वालों ने इनके साथ 2 द्वारपाल तैनात कर दिए, जो दूल्हे राजा को यहाँ से वहां ले जाने का काम कर रहे थे। लेकिन ये दोनों भी इतना चबड़गंजू थे कि इन्होंने कुर्सी को ठीक किए बिना ही दूल्हे राजा को ऐसे बिठाया कि वो कुर्सी के साथ स्टेज के पीछे जा गिरे और सहरे के पीछे बंद की आंखें बेचारे ने हॉस्पिटल में खोली। अपनी क्रश को गर्लफ्रेंड बनाने के लिए लड़कों को काफी ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, और जब शादी की उम्र हो जाती है तब अपने घर वालों को लव मैरिज के लिए और ज्यादा मनाना पड़ता है। लेकिन इतने सारे पापड़ बेलने के बाद जब आखिरकार लड़के की शादी का दिन आता है तो लड़के कुछ इस तरह से कावरे बावरे हो जाते हैं। हमारे दूल्हे राजा के चेहरे की खुशी देख रहे हो? महाशय अपनी शादी को लेकर कितना खुश हैं और ठुमके लगाने से खुद को रोक नहीं पा रहे, और दुल्हन रानी भी शर्मा कर प्यारी सी मुस्कान दे रही है। चलो बढ़िया है, इस प्यारी जोड़ी को किसी की नजर ना लगे। पिछले साल देश में कोरोना इतना फैला कि इसने मैरिज हॉल पर तो ताले लगवाई दिए थे, लेकिन फिर मौका मिलते ही वेटिंग में खड़े सभी दूल्हा दुल्हन शादी करने के लिए हॉल में तो भागे। लेकिन हमारे इन एक्स्ट्रा केयर करने वाले दूल्हा दुल्हन ने तो शादी के लिए एक अनोखा तरीका ही ढूंढ निकाला। जी हाँ, चेहरे पर फेस मास्क पहनने के अलावा इन्होंने एक दूसरे को डंडे की मदद से वरमाला पहनाई। चलो शादी तो हो गई, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ इन्होंने सुहागरात भी अलग अलग कमरे में बनाई होगी क्या? जोक सपाट। हमें इनका एक दूसरे की केयर करना बड़ा अच्छा लगा। यहाँ मोगैम्बो खुश हुआ। कुछ लोगों की टाइमिंग इतनी बुरी होती है कि वो हमेशा कोई ना कोई कांड जरूर कर बैठते हैं। अब शादी की एक मजेदार रस्म है कि जब दुल्हन दूल्हे को वरमाला पहनाती है तो दूल्हे के रिश्तेदार उसे ऊपर उठा लेते हैं, लेकिन यहाँ कुछ और ही हुआ। यहाँ दूल्हे का दोस्त उसे उठाने की प्रैक्टिस में लगा हुआ था कि दुल्हन ने दूल्हे को वरमाला पहना दी और लेट टाइमिंग वाले महाशय ने दूल्हे को सब काम खत्म होने के बाद पर तो उठाया, लेकिन ऐसे उठाया कि अगले ही पल दूल्हे राजा जमीन पर गिर पड़े थे। अरे भाई, क्यों शादी के दिन दूल्हे की बेइज्जती करने में तुले हो? बेटा तुमसे ना हो पाएगा। अब इस क्लिप में भी दूल्हे का बेवकूफ दोस्त अपनी ताकत दिखाने के लिए वरमाला की रस्म के दौरान दूल्हे को ऊपर उठाने की कोशिश करता है। हालांकि दूल्हे को नीचे तो नहीं गिराता, लेकिन दूल्हे बाबू कुछ इस तरह से ऊपर उठाता है कि मानो इंसान नहीं कोई बोरी उठाई हो। इसे देख वहाँ खड़े सभी लोगों की हंसी छूट जाती है और शर्मिंदा होकर महाशय दूल्हे राजा को फिर से नीचे रख देते हैं। इसलिए कहते हैं एक्टिंग अच्छी, ओवर एक्टिंग नहीं। करवा दी ना बेइज्जती।
हमारे यहाँ शादियों में तरह तरह के डांसर्स देखने को मिलते हैं। इन नमूनों में से कुछ नागिन डांस करते हैं तो कुछ मुर्गी डांस करते हैं। लेकिन हमारे भाई साहब शायद पुलिस या आर्मी में भर्ती होना चाहते थे, तो इन्होंने शादी में गाने पर सैल्यूट करते हुए मिलिट्री की स्टाइल में वॉक करना शुरू कर दिया। माशा का कॉन्फिडेंस देख रहे हो, खुद को देखते हुए नाचे जा रहे हैं। अरे भाई सामने देखो सामने, और अपनी ऑडियंस को देखकर जरा थोड़ा मुस्कुरा ही दो। क्यों